हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं इस वॉइस चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि मैं कल भी इसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, पढ़ाने के लिए यहाँ आपके सामने आया था, लेकिन वॉइस को पढ़ने से पहले क्या जरूरी है उसको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैं आपको बताया था कि ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वॉइस को पढ़ने के लिए। तो मैं कल इस वॉइस को स्टार्ट न करके मैं इसके बारे में जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आप सबको बताया, लेकिन आज मैं इसी चैप्टर को लेकर चलने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने कलम और कॉपी के साथ बैठ जाएं और मेरी हर एक बातों को, हर एक शब्द को ध्यान से सुने। जो समझ नहीं आता है या जो मैं चीजें नहीं लिखवा पाता हूं इस व्हाइट बोर्ड पे, तो आप सब लोग वीडियो को रोककर उस मेरे द्वारा कही गई जो कुछ भी बातें हैं जो आप को मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखवा पा रहा हूं, तो आप लोग अपने कॉपी पे लिख लो सुनकर, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले इस वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस क्या होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे इस वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वॉइस वर्ब का ही रूप होता है जो यह अभिव्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है कि कर्ता खुद स्वयं किसी कार्य को करता है या कर्ता किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। इसे हम वॉइस कहते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं कि कर्ता खुद कुछ किसी कार्य का डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम लोग वॉइस कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता जिम्मेदार होता है, जिसमें हर एक चीजें कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म जिम्मेदार होता है, जिसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार सारी चीजें लगाई जाती हैं, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें हमें करना क्या है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। हमें इस वॉइस में क्या करना है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। और जब हम ये देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना ही है, तो इसके कुछ नियम होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आप सब लोग भी अपने कॉपी पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। इसमें सबसे पहले नियम ये देखेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। सेकेंड, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है।
तीसरा, एक्टिव वॉइस में दिया गया मेन वर्ब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो या वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो या वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जब उसको हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। तो इसलिए इस नियम को भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लें कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो या मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जब उसे एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका तीसरा नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के। चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा आपका नियम ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं तो उन सभी प्रीपोजिशन में से हम जो उचित प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं जिस वर्ब के साथ उसको हम यूज करते हैं। बट अभी आपको फिलहाल ये देखना है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं किसके पहले, जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस के जगह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तब प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग चौथा नियम देखेंगे, जो कि चौथा नियम ये है कि जैसा कि मैं कल वाली वीडियो में आप सबको बताया था कि हमें टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें सारा खेल टेंस का ही होता है। यदि हमें टेंस की पहचान अच्छे से आती है तो हमें वॉइस समझने में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें टेंस नहीं पता है तो हमें अनेक प्रकार की समस्या आएगी समझने में, बनाने में। तो इसलिए हम सबसे पहले टेंस को ज्यादा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं कल आपको बताया था कि नई टेंस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तो वही चीजें मैं आप सबके सामने यहाँ पे भी लिखने जा रहा हूँ कि इसमें जो चौथे नियम के रूप में होगा वो ये होगा कि कौन सा टेंस किस में बदले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसको किस टेंस में बनाते हैं। तो याद रहे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस हो तो जब उसे हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ये पहला हो गया। इस तरह से हम लोग 8 प्रकार के टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे एक एक करके। जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये नियम है आपको याद करना है। जब हम कल अगर हो सकता है जितना हम यहाँ पे आज पढ़ा दें आप सबको, उसके बाद जब आगे की जब हम प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, आगे का इस वॉइस को पढ़ाएंगे तो ये पीछे का जितना भी मैं पढ़ा दिया हूं वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो इज लगता है और एम लगता है फिर आर लगता है, इसमें बीइंग सब जोड़ना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर जब आपके सामने आऊंगा तो मैं इसके बारे में सारी चीजें बता दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के बारे में, सिंपल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये इतना कम नहीं है, लेकिन जब एक बार आप समझ लेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब हम
वन बाय वन करके जब हम इन टेंस को बदलना सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो मैं वहां सारी चीजें बता दूंगा कि यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है, बस इतना करना है। उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये चैप्टर जो मैं आपके सामने लाया हूं वॉइस, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये मैंने बता दिया, सॉरी, दूसरा ये बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये आपका बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये चीजें समझ में आ, यहाँ पे 1 2 3 और अब हमें कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। उसके बाद मैं फिर से ये चीजें क्या, वन बाय वन करके पहले इसको, फिर वन बाय वन करके इसको, फिर उसके बाद इसको, है ना, फिर उसके बाद पास्ट का, फिर उसके बाद फ्यूचर का, मैं सारी चीजों को बताऊंगा। लेकिन अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें या अपने कॉपी पे लिख लें। चौथा हम लोग देखेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। पांचवा देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे इसमें इज एम आर था तो इसमें वाज वर होगा, उसके बाद बीइंग होगा, उसके बाद मेंबर की थर्ड फॉर्म हो। तो यहाँ पे मैं नई ये चीजें लिखवा रहा हूँ। जब हम इसको स्टार्ट करूंगा अच्छे से पढ़ना, जब इसकी शुरुआत करूंगा तो मैं उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो बस आपको ये याद रखना है फिलहाल कि प्रेजेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन वाज वर के बाद बीइंग सब जोड़ देंगे, ठीक है ना। छठवां नंबर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। उसके बाद फ्यूचर का, सातवां नंबर फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। एक और फ्यूचर परफेक्ट, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाता, जबकि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाया जाता है, बट फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस बनाए जाते तो टोटल आपको 9 पढ़ने होते हैं, टेंस पढ़ने पड़ते एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना, लेकिन वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बदलता है। इसलिए सिर्फ आपको 8 ही टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है ना। तो ये 8वां नंबर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप सब लोग जान पा रहे होंगे कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएंगे। ये सारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये आपको 8 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लें, तब तक